बाप बाप विष्णु प्रयाग की दिव्य भूमि पर स्वांत सुखाय आयोजित 9 दिवसीय राम कथा मानस विष्णु प्रयाग आज के दिन की संवादी कथा का आरंभ कर रहा है। तब इस भूमि की प्रगट अप्रगट सभी चेतनाओं को प्रणाम करते हुए कथा में विराजित अनंत श्री विभूषित जगत गुरु पूज्यपाद सतवा बाबा जी के चरणों में प्रणाम। अन्य साधु संतगण प्रणाम। विविध क्षेत्र के वडिलों को भी नमन। मनोरथी परिवार को भी साधुवाद। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सी बातें आई हैं। कुछ बातें तो किसी न किसी संदर्भ में गत 3 दिन में प्रवाह में आ गई है, लेकिन हर वक्त ऐसा होता है कि उसी दिन शायद आप कथा में उपस्थित न हो अथवा तो आपका मन कथा में उपस्थित न हो। इसी कारण आप पूछ रहे हैं, तो उसको मैं एक जगह रख रहा हूं। पहले तो वेद मंत्र से शुरू करें। बड़ा प्यारा वेद मंत्र है। हम सब इस मंत्र का ठीक से श्रवण करके उच्चारण करें। इस मंत्र का एक भाग व्यासपीठ ने उठाया है जो विष्णु परक है। तो पहले मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। तद विष्णु तद विष्णु तद विष्णु परमं पदं सदा 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 पश्यन्ति सूरयः पश्यन्ति सूर्यः दिवि च चतुराततं चतुराततं चतुराततं। इतना ही भाग का हम संवाद के रूप में ग्रंथ कृपा से, गौरी शंकर की कृपा से, गुरु कृपा से संवाद करें। भगवान वेद कहते हैं कि जिसके पास चलो चर्म चक्षु, लेकिन जिसके पास आंख है वो सूर्य का दर्शन कर सकता है।
जैसी भी आंख है, उस सूर्य का दर्शन कर सकता है। लेकिन जिसके पास, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं, परम चक्षु कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तब तुम, इन आंखों से सूर्य देखा जा सकता है, इन आंखों से सूर्य का सूर्य नहीं देखा जाता। और विष्णु सूर्यों का सूर्य है। विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में, खासकर के पुराण ग्रंथों में विष्णु भगवान की बड़ी महिमा गाई है। वेद में भी है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन पुराण में बहुत उसकी महिमा का गायन है। तो जो परम विष्णु है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि वो दे सकता है जो स्वयं जागा हुआ है। यो जागार वेद मंत्र का एक उच्चारण है। यो जागार, जो जागा है, जो हर प्रकार से जाग उठा है। और जागा कौन? तुलसीदास जी उसकी व्याख्या करते हैं। जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय मानसकार कहते हैं उसको जागा हुआ समझना जिसके जीवन में विषयों के विलास से विराग आ गया है, विषयों से नहीं। आंख का विषय है दृश्य, मैं आपको देख रहा हूं। कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, हाथ का विषय है स्पर्श, जीभ का विषय एक रस है, रस, इसलिए उसको हम रसना कहते हैं। यहां तुलसीदास जी बड़ा क्रांतिकारी सूत्र रखते हैं, विषयों से विराग नहीं, लेकिन विषय के विलास, विषयों के अतिरेक से विराग है। हम आंख से सबको देखें, लेकिन इतना ना देखे, इतना विलास से न देखे। बोलना तो पड़ेगा व्यवहार में, लोक संपर्क के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन अति न बोले। सुनना पड़ेगा, सबकी भला भली बुरी सब सुनना पड़ेगा, लेकिन भला भी अति न सुने, बुरा भी अति न सुने। फायदा क्या है? विलास नहीं होना चाहिए, रस तो लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर रसो वैसा है, रसो वैसा। बाबा उड़िया बाबा सिद्ध महापुरुष वृंदावन, वो विष्णु पद मुझे लगता है कि पा गए शायद, उसके बाद भी वो कांसा लेकर कीर्तन करते थे, क्योंकि वो रस में डूब जाते थे। रसो वैसा। किसी भी को वो प्रणव मंत्र की दीक्षा दे, किसी को भी, कोई भी नात जात पात देखते नहीं थे। उड़िया बाबा, विरोध हुआ कि बाबा अधिकारी
न देखे और सभी को प्रणव। एक समय था कि कुछ मंत्र सभी को नहीं दिए जाते होंगे, तो विरोध हुआ। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के गुरु, नाम तो मैं भूल गया हूं, उसके गुरु बहुत पक्के वैदिक सनातनी, खबर नहीं बाबा, मैं स्मृति में आएगा तो बताओ, लेकिन करपात्री जी के गुरु, ये पक्की बात है। उसको जब ये पता लगा कि उड़िया बाबा अनअधिकारी को प्रणव मंत्र का दान करते हैं और आत्मोपलब्धि के बाद भी सबके साथ कीर्तन करते हैं, कासा बजाते हैं, जांच पखवात बताते हैं, ये तो ठीक नहीं है। और ये बात धर्म सम्राट करपात्री जी के गुरु जी के कान में किसी ने डाल दी। कभी कभी बड़े महापुरुष कहते हैं कि हमारी बातें विवेक से सुनो, लेकिन खुद कभी कभी छोटी छोटी बातों में भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हुई करपात्री जी के गुरु। उसने उड़िया बाबा को काशी बुलाए, एक दूसरे गांव में, तो नरवरिया कोई गांव है, वहां बुलाए, वहां रहते थे आप। मैं तो आपको उस मुद्दे पर ले जा रहा। बुलाए, शिष्यों के साथ गए और इस महापुरुष के जीवन को मैं देख रहा था, अवलोकन कर रहा था, तो पाया कि वो बहुत बोले उड़िया बाबा को, आप धर्म, सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहे, आप वैदिक मर्यादा से च्युत हो गए, अनअधिकारी को आप प्रणव मंत्र देते। जरा सोचो। और सुना है आपके बारे में कि विष्णुपद प्राप्ति आपको हो चुकी है, और फिर ये क्या नाचना गाना कीर्तन करना, ये सब क्या है, ये क्या है? और रूबरू बहुत अपमानित शब्दों में वो बोले, वो अपना अपमानित शब्द भी लिखे गए, बहुत बोले। उड़िया बाबा चुप रहा, और जब हद से बाहर बात गई तब उनके साथ जो शिष्य आए थे वो रह नहीं पाए कि अब हद से बाहर बात ना रहे, अब हम नहीं छोड़े। उड़िया बाबा ने कहा, कान के विषय है शब्द, उसके विलास से बचे। ये तो कुछ भी बोले, कम सुनो, सब सुनने की जरूरत नहीं। कान तो मुझे भी है, तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने मेरे कान हरि कथा को पेटेंट करवा दिया है। तो मैं इस विषय से विलास में मत जब, सब क्यों, इसलिए कबीर बार बार याद आते, ला बुरा सभी सबका सुन लीजिए, भली बनी बात सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि यहां मानसकारी क्रांतिकारी सूत्र देते हैं कि विषयों से, विलास से बचे। फिर तो ऐसा हुआ कि बोलते बोलते वो प्रभु शांत हो, चुप हो गए, और उड़िया बाबा शिष्यों के साथ प्रणाम करके आशीर्वाद देना भगवान, ऐसा करके वृंदावन आ गए। कुछ समय के बाद वो महापुरुष का निर्वाण हो गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। थोड़ी साधु की अवज्ञा तो हुई,
प्रारब्ध होगा, योग होगा, जो हो छोड़ो। लेकिन पता लगा उड़िया बाबा को, तो फिर वही शिष्य मंडली को लेकर वो वहां जाते हैं, उसमें हाजिरी देते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और फिर अपने झोले से झांझ निकाल करके धूमधाम से कीर्तन किया वहां, धूमधाम। ऐसा प्रसंग ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा है, इस आधार। एक ब्राह्मण आया उड़िया बाबा जी के पास, मेरी बेटी की शादी है, कुछ करो, कुछ करो। उड़िया बाबा के दो सिद्धांत है, मैंने तो ये 2 दिन पहले पढ़ा, लेकिन मुझे तो ये सिद्धांत, ये साधु स्वभाव गुरु कृपा से प्राप्त था। उड़िया बाबा की 2 बात है। पर स्वामी जी कहते हैं कि उड़िया बाबा ने मुझे 2 ही बात ये भी सिखाई कि कभी किसी से कोई अपेक्षा मत रखना, कभी भी। अपेक्षा पूर्ति पर अभिमान आ जाएगा, अपूर्ति पर डिप्रेशन आ जाएगा। बहुत कठिन है, लेकिन बातें फायदेमंद है। बड़ी प्यारी बात है। और खबर नहीं, सभी सयाने एक मत, सभी महापुरुषों का मत एक होता है। गत कथा में मैंने कहा कि इसके साथ में से मैं बोल तो देता हूं सभी सयाने एक मत, लेकिन पूरा सहमत नहीं हूं, क्योंकि कोई भी महात्मा हो, इनके मत एक नहीं होता। किसी का द्वैत, किसी का अद्वैत, किसी का फला, किसी का फला, किसी का फला। मैंने एक सूत्र गढ़ा है, एक जिम्मेवारी के साथ विधान कच्छ में किया, सभी सयाने एक सत्य, नॉट मत। सबका सत्य एक होता है। मत तो कितना मतिर्भिन्ना शास्त्रों में आता है, सबके मतिर्भिन्न। हर एक शास्त्र उठाओ, विष्णु पुराण लो तो विष्णु की महिता, बाकी महत्ता सब गौण कर दी है। शिव पुराण लो तो शिव की में, सबके मत एक नहीं, सत्य एक होता है। वो किसी ढंग से कहे, कोई एवरेस्ट यहां से चढ़े, कोई इधर से चढ़े, कोई इधर, सत्य एक है, शिखर एक है। सभी सयाने एक सत्य है, क्योंकि सत्य एक है, मार्ग बहुत है। इसलिए तो भगवती श्रुति कहती है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य। श्रुति दूर नगरी है, गुरु नानक बहुत करीब है। आप कहते हैं एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम। एक मत एक कभी नहीं हो सकता, पति पत्नी के मत एक नहीं हो सकते, बाप बेटे के मत एक नहीं, अरे गुरु शिष्य के भी मत एक नहीं हो सकते हैं, संभव है। लेकिन मेरे श्रोता याद रखे, आप तक बात पहुंचे तो। मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि मुझे कथा गाते गाते स्वर्ग तक नहीं पहुंचना है, वैकुंठ तक नहीं पहुंचना है, मोक्ष तक भी नहीं पहुंचना है, मुझे मेरे श्रोताओं की मानसिकता तक पहुंचना है। मेरी बात आप तक पहुंचे, मैं आप तक, इससे अलावा कोई अपेक्षा नहीं। और गनी दही वाला तुरंत याद आते हैं, न धरा सुधी न गगन सुधी, न हमें धरती तक जाना है, न आकाश तक जाना है, न उन्नति न पतन सुधी, बस आपने तो जऊ हतु फकत एक मेक ना मन सुधी। कथा क्या है? वक्ता और श्रोता का मानसिक ऐक्य सद जाए। इसलिए कथा की बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत जी में उद्धव ने पूछा भगवान कृष्ण को कि प्रभु भक्ति प्राप्त करनी हो तो मुझे कुछ मार्ग बता दीजिए, मैं इन छोटे छोटे सूत्र को लेकर बद्रिकाश्रम चला जाऊं।
अब देखो, जिसको साक्षात कृष्ण प्राप्त है वो भी कृष्ण भक्ति चाहता है। अब भक्ति की क्या जरूरत है? जो कृष्ण मिल गया और कृष्ण के जैसा दैत्य सखा, उद्धव को कोई पीछे से देखे तो कृष्ण ही दिखता है, वही पीतांबर, वही बालों की स्टाइल, वही सब। पीछे से देखे तो दूसरा गोविंद दिखता था। जीते जी सारूप्य आ गया था। एक मुक्ति का नाम है सारूप्य। जीते जी आ गया था। लोग उद्धव को पीछे से देखा तो पुकारते थे, गोविंद आप कहां थे? साक्षात परात्पर ब्रह्म, पूर्णावतार, लीला पुरुष, प्रेम पुरुष, योग पुरुष, वियोग पुरुष, लोक पुरुष, श्लोक पुरुष, आम पुरुष, खास पुरुष, पूर्ण पुरुष, शून्य पुरुष, ये भगवान कृष्ण जिसको प्राप्त होने के बाद वो भक्ति के साधन पूछ रहा है। मुझे भक्ति, शायद ऐसा अर्थ हम कर सकते, लेकिन मैं ऐसा अर्थ नहीं कर पाता कि हमारे लिए प्रश्न पूछा हो, कि पूछे और जवाब दे तो हम जैसे, लेकिन वो अर्थ मेरी व्यक्तिगत बातों में है, मुझे रास नहीं आता। उसने गंभीरता से पूछा है। पहला साधन बताया है भागवत में, उद्धव कथा श्रवण कर। तू मुझे प्राप्त कर चुका है, लेकिन मेरी लीला सुन, मेरी कथा सुन, मेरा चरित्र सुन। वो तुझे भक्ति में सराबोर कर देगा। अव्यभिचारिणी भक्ति में तुम्हें लिए चलेगा। जो लोग कहते कथा क्यों सुनना, मन लगे न लगे एक बार सुन लो, फिर मैं हूं और आप है। पर आशीष बेटा मैं दुआ करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, वो मुझे कह रहा है कि बापू अब पूरी कथा सुननी है। एक बार बेटा सुन ले, समझ में आए ना आए, मैं हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं, आप कितना शब्द समझ पाते हैं, लेकिन एक बार बैठो। नदी में डुबकी लगाओ तो पुण्य हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, ये सब दूर नगरी है, लेकिन कम से कम भीगे तो हो जाओगे। ऐसे कथा में, ये मेरी कथा में बैठो, इसीलिए मैं एक कथा की महिमा, कृष्ण कथा की महिमा, ये भागवत में है। मैं वो ले आया हूं, मैं फिर आपको बता दूंगा। किसी ने कल पूछा था, इसीलिए ले आया। भक्ति प्राप्त कैसे हो? मानस में भी भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो यहां उद्धव प्रभु से पूछता है और कथा की, तो कथा में क्या करना है? वक्ता श्रोता की सहना ववतु हो जाए, सहनव भुनक्तु हो जाए, सहवीर्यम करवा वह हो जाए, और वक्ता श्रोता के बीच द्वेष पैदा न हो जाए। कल हम बैठे थे कुछ लोग, अब मैंने तो मना कर दिया होता है कि भाई मिलना बंद है, फिर भी लोग आ जाते हैं तो इनकार क्या करते? तो बैठे थे तो बैठे थे। इसमें कई लोगों को होता है कि खास को बुलाते हैं, सबको नहीं बुलाते। ऐसी कोई बात नहीं है, बैठता हूं और फिर बातें चलती है तो चलती है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि एक दूसरे के मन तक पहुंचना है। न धरा सुधी, न गगन सुधी, न उन्नति, न पतन सुधी। कथा आपको उन्नत कर देगी, कथा आपका पतन कर देगी, कहीं के नहीं रहने देंगी, न स्वर्ग देगी, न पुण्य पुण्य कुछ नहीं देगी।
श्रोता वक्ता की मानसिक सहना भवतु। एक दूसरे में द्वेष पैदा नहीं करनी। कभी आप जिसको बहुत प्रेम करो, जिसको बहुत आप मानो, इवन जानो भी, फिर भी उसके प्रति आपको द्वेष पैदा हो जाए, मां विद्वेषा वहे, तो समझना आप मन तक नहीं पहुंचे, स्वभाव तक नहीं पहुंचे, प्रभाव तक रुक गए। आहा क्या बोलता है, क्या है, अरे गजब है, गजब है, गजब। प्रभाव तक, प्रभाव एक बाधा है, स्पीड ब्रेकर है। मेरे मानस की एक बड़ी प्यारी चौपाई है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावना। એને ભજન સિવાય બીજું કંઈ ગમે જ નહીં સાહેબ। આ આમ फलाने ये किया, फलाने ये किया, एक कोई वस्तु उसके मन में आती नहीं जिसने राम का स्वभाव जाना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम। हम साथ साथ श्रोता वक्ता साथ साथ पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ माने जगत को बदलने का नहीं, अपने जीव को बदलने का प्रयास करें। जगत को कौन बदलेगा? हम खुद को बदले। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ने कहा, चिंता कापी न कार्या। वैष्णव को चिंता कभी करनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा सूत्र है। वल्लभाचार्य जी कहते प्रभु कि साधक को, वैष्णव को चिंता नहीं करना चाहिए। वल्लभाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य के चरणों में प्रणाम करके मैं वैष्णव हूं, उसका मुझे आनंद है। मैं एक बात और करूं कि वैष्णव को चिंता करनी नहीं है और दूसरों को चिंता करानी भी नहीं चाहिए। मुझे ये विधान करने दो। ये विधान, हमारा कोई वर्तन, हमारा कोई निर्णय, हमारी कोई सोच दूसरे की चिंता को में बढ़ोतरी करे, ये भी वैष्णवता नहीं है। ये वैष्णवी मानसिकता नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि दूसरों को चिंता में डाल देते हैं। आप कथा में आओ तो चिंता भी ना करो, दूसरों को चिंता में डालो भी ना, और एक दूसरे से द्वेष तो करो ही ना। ऐसी वर्षनो एक आदमी बोले, बाबा कम साले बने नहीं, 7 दशक होंगे 1-2 साल में मैं गा रहा हूं। मुझे क्या लेना है आपसे, क्या लेना है? केवल इतना, मैं तुम्हारे मन तक पहुंचू, मन तक पहुंचू। श्रोता, आप तो તમે રાજ રાણીના ચીર સમ, હું તો સાધુ છું, અમે રાખ નારીની ચુંદડી। श्रोता का बड़ा दर्जा है, श्रोता बड़ा महिमावंत है। श्रोता न हो तो वक्ता कहां बोलेगा। मैं तो गनी साहब की इस गजल को इस रूप में लेता हूं। श्रोता की महिमा है। मैं हमेशा चाहता हूं आपको अच्छी सुविधा मिले, आपको अच्छी जगह बैठने को मिले, आपको ठीक से भोजन मिले। ये सब मैं मेरे मन में रखता हूं, क्योंकि कथा आई तो आप आए हैं ना, वरना नहीं आते। एक कार्य जो हो रहा है, कारण तो कथा है, कार्य कारण सिद्धांत लागू होता है। मेरे मन में मैंने बहुत बार कहा कि मेरे श्रोताओं के प्रति मेरी बहुत ममता है। ये ममता इसीलिए कि मुझे बार बार जन्म लेना है, वरना तो कहते साधु पुरुष को ममता क्या, ममता क्या। लेकिन मैं तो नरसिंह का वंशज हूं, नागर कुल में आया हूं साहब। नरसिंह ने कहा है
हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। मांगे जन्म जन्म अवतार क्यों? जन्म जन्म अवतार क्यों? फिर कमाना, फिर ये करना, फिर ये करना, घूमना फिरना, ये तो है, लेकिन बार बार क्यों जन्म? हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। मांगे जन्म जन्म अवतार। क्यों अवतार मांगे? नित्य सेवा, ठाकुर जी की नित्य सेवा। रसेश, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हैं, उद्धव को भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारे घर के ठाकुर जी की आप नित्य भाव से सेवा करो, वो भी भक्ति प्राप्त करने का एक उपाय है। वैष्णवों, वहां भागवत में वहां तक लिखा है कि तुम्हारे घर में जो परमात्मा की सेवा है, कुछ है, उसी समय उस इतने फर्श को साफ करना, वहाँ सामग्री ला देना, समय सर अगल बगल के की सेवा करना, वो भी भक्ति प्राप्त करने का एक उपाय बताया है। और कृष्ण कहते उद्धव, मारा कर्तापन वैष्णवों ने जो सम्मान आपे उसको मैं भक्ति प्रदान करता हूं। तो हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। मांगे जन्म जन्म अवतार। मैं इसे निवेदन करके आपकी कोई संवेदना प्राप्त करना नहीं चाहता। मैंने तुमसे कुछ नहीं चाहा, न चाहूंगा। मेरे गुरु ने मुझे ये व्रत दिया है कि कभी किसी की अपेक्षा मत रखना। तो मेरी ममता है कि आप राजरानी के चीर है, आप कीमती हैं, आप बहुमूल्य है मेरी दृष्टि में। इसी रूप में गनी साहब को प्रस्तुत करता हूं। तमे राज रानी ना चीर सम। जो सम पर रहो तो न राग न द्वेष, न चिंता करना न चिंता कराना, दोनों में। ये सम का अर्थ शास्त्रीय अर्थ लगा रहा हूं। गनी साहब के चित्त में जो भी कवि तो आर्ष दृष्टा होता है। मेरा रानी चीर सम अमेराक नारिणी। राक शब्द समझियाड़ा जा रहा है। भक्ति रे करवी है ने राख थई ने रहू। राख स्वभाव से राख। रो लेना और क्या करना यार। अब न कुछ बोलेंगे। फराज ने कहा एकांत में रो लेंगे, लेकिन तुम साथ दो घड़ी में घड़ी। राजरानी के वस्त्र तो प्रसंग पर लोग पहनते हैं, प्रसंग के बाद फिर नहीं, उत्सव में पहनते। लेकिन गनी साहब कहते हैं, गनी साहब बहुत आए, बाजड़ा तलगा जड़ा बहुत। अर्षद भाई, ये सब उस्ताद लोग बहुत आते थे। दिला उसकी सेवा करता। हाँ, उसने ज्यादा सेवा की, क्योंकि हमारी छोटी सी गौशाला, जब हम महुआ में थे तो जहाँ मकान है वहाँ गौशाला, उस गायों की सेवा करता था। इस साहित्यकार को आया है, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, बस उसको सावित्री माँ रोटी बना दे, उसको हम खिला देते थे, चाय पिला, और उसी में ये था, रहता था। कद छोटा लेकिन पद बहुत मूढ़ा था उसका। गनी साहब अच्छी सिलाई करता था, टेलर था ना। अच्छी
पद की चादर जो बुनता था कबीर साहब की तरह, तभी तो चुंदरी आई होगी। ये चुनरी कौन है? कबीर वाली चुनरी है। तमे तन पे रहो और राख साधु आमे हृदय कफन सुधी अमे साथ अर्षद भाई, नैरोबी में हम सब साथ में कथा थी और किशन बिहारी नूर साहब और कुमार बाराबंकवी और तीसरे एक शायर ये वहाँ थे, तो हम रोज शाम को मिलते थे। तो हरीश भाई थे साथ में, तो हमने एक कविता के शब्द उसको कहा कि ये हमारा एक गुजराती शायर है, उनके शब्द, और फिर उसको हिंदी में हम समझाते थे। तो उसने कहा गुजराती में ऐसा लिखा गया? मैंने कहा हाँ, कभी गुजराती कविता इस पढ़ो। और ये जब पंक्ति हमने नूर को सुनाई कि जो हृदय नी आग बढ़ी गनी, तो खुद ईश्वर है जो कृपा करी कि कोई श्वास बंद करी गई, क्या पवन न जाए अगन सुधी। कब गया आदमी? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे लिए मूल्यवान है, मूल्यवान है। मां चाहती है अपने बच्चे के मन तक मैं पहुंचूं, बाप चाहता है अपने बेटे के स्वभाव तक पहुंचूं, गुरु चाहता है मेरे शिष्य के अंतरतम आखिरी कोने तक मैं स्पर्श करूं। मां विद्वशा है, तो मेरी बात आप तक पहुंचे तो मैं कह रहा हूं, विषय नहीं छोड़ना है, विषय का विलास छोड़ना है। उड़िया बाबा कहते हैं, बाबा तो बोले महापुरुष है, बाप है, ये दो शब्द कहने के अधिकारी है, हम सुनने के अधिकारी, उसमें बिगड़े क्यों? तुम्हारे कान को अति विलास मत दो। तो ब्राह्मण आया उड़िया बाबा के पास, बेटी की शादी है, बेटी की, और वो किसी से मांगता नहीं था। वो कहा कि कुछ है नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सालों के बाद मुझे प्रमाण मिल रहा, सभी सयाने एक सत। उसकी पंक्ति में मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन उसके जूते के पास तो बैठ सकता हूं, उसकी पादुका के पास तो बैठ सकता हूं। मेरे पास तो उड़िया बाबा क्या कहते थे, भाई देखो कोई आएगा और सामने से मुझे कहेगा कि मुझे कुछ सत्कर्म करना है तो मैं तुम्हारा नाम दूंगा, बाकी मैं किसी से मांगूंगा नहीं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, बापू ये करना है, बापू मैं ये कहता हूँ, मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, कोई कहे कि मुझे इतना सत्कर्म करवा तो मैं उंगली निर्देश कर दूंगा कि आप कर दो। अब हुआ क्या, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, जब आदमी को दुख और पीड़ा होती तो आदमी चुप पर चुप करने लगता है, भूल करने। ब्राह्मण देवता को मन्यु एक प्रकोप आ गया और
अखंडानंद सरस्वती जी भगवान कहते, उसने एक छरा का प्रहार किया, छुरा उड़िया बाबा पर फेंक दिया, यहां से लग करके निकल गया, यहाँ थोड़ा सब शिष्य दौड़े, पकड़ो 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 पकड़ो। तो कहा, एक शिष्य आया, हल्दी लगा दी, थोड़ा कुछ जो प्राथमिक एड जो थी वो कर दी, और फिर बुढ़िया बाबा पूछते हैं कि पकड़ लिया, अच्छा किया। अब ये तो जरा विपरीत लगता है। तो कहा पकड़ लिया, क्या कहां है? तो कहा उसको मेरी कुटिया में भेजो। कुटिया में गए, कुटिया में गए कि तू बड़ा कृपालु है, ब्राह्मण को तू बड़ा दयालु है यार, ये छुरा मेरे सीने में डालता तो मैं मर जाता, अजी कृष्ण कीर्तन करने के लिए तूने मुझे जीवित रखा है, मैं तेरे कर्जे से कभी मुक्त नहीं होऊंगा। ये जो बात है, तो स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे उड़िया बाबा ने दो बातें कि कभी किसी की अपेक्षा मत रखना, और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, सभी सयाने, एक कभी किसी भी क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी और जिसको पद का अहंकार हो, उसको कभी निमंत्रण देकर अपने उत्सव में बुलाना नहीं, वो रहे अपने घर, कभी बुलाना नहीं, चाहे कोई भी क्षेत्र का बड़ा आदमी क्यों ना हो, नहीं बुला। हाँ, वो कहे कि बापू तलगा जड़ा हमें आना है तो वेलकम, रेड कारपेट, बाबा साक्षी हैं, हमें कहा था पूर्व राष्ट्रपति साहब ने, हम भोजन करने गए, एक छोटा सा प्रवचन किया, सबको मिलाए, हम साथ में भोजन किए, कोई साहब कहते बापू कभी योग मिला तो मैं तलगा जड़ाऊंगा, तब तो मेरा कर्तव्य था कि आप जरूर पधारिए हुआ, लेकिन मैं किसी को निमंत्रण नहीं देता। कई बड़े लोग आते हैं, हमारे हेलीपैड भी पर ही उतरते हैं, तो कई लोग मुझे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ जयदेव फूलमाला लेकर हेलीपैड पर स्वागत कर लो, हमारा कर्तव्य है। तो बोले यहाँ आने का, मैंने कहा नहीं 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 आमंत्रण, वो आए तो दिल बिछा देंगे, ना कि हम किसी को बुलाएंगे नहीं। ये अहंकार नहीं है, साधु स्वभाव है। क्यों यार, हमें क्या, संत को कहां सीकरी गाओ, आवन जावन पनैया टूटे, बिसर गयो हरि नाम, इसमें किसी की उपेक्षा नहीं है। उड़िया बाबा का ही स्वभाव था, अपेक्षा नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जागा हुआ कौन, जिसने प्रत्येक इंद्रियों के विषय का विलास बंद कर, जरूरी है इतना सुने, जरूरी है इतना देखे, जरूरी है इतना बोले, जरूरी है इतना खाए, जरूरी है इतना ही सोए, और जरूरी है इतना ही जागे। बहुत जागना भी नहीं, साधु संतों के कोई बात को नकल मत करना। प्रत्येक तंदुरुस्त आदमी को, शरीर विज्ञान आज का कहते हैं, कम से कम 8 घंटे की निद्रा होनी ही चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। भजनानंदियों की बात और है, ये लोग तो, हम तो संसारी हैं, हम सब तो सोना चाहिए, दोनों वस्तु चाहिए, सोना भी चाहिए और सोना भी चाहिए। गंगा जी में निकल रहा है साहब, सोना भी चाहिए। रावण ने लंका सोने की मांगी, ब्रह्मा से कहा कि मांग बेटा, तो बोले लंका सोना मांगा। और कुंभकर्ण को कहा तो बोले मेरे भाई ने मांगा वही मैं मांग रहा हूं, उसने सोना मांगा मैं सोना मांगता हूं। 6 महीने तक सोता रहा आदमी, सोता रहा। विभीषण ने कहा मैं भी सोना मांगता हूं, मैं भी सोना मांगता। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू तो सात्विक आदमी है, विभीषण और तमोगुणी है ये आदमी, कुंभकर्ण तेरा भाई रजोगुणी है,
तो उन्होंने तो ऐसा मांगा, एक ने ये सोना मांगा, इसने तो तू बोले मैं भी सोना मांगता हूं। है तो सत्वगुणी है, वैष्णव है, सोना मांगता है। बोले हाँ, मुझे ऐसा सोना दो कि मुझे कोई संत आकर जगा दे। जब हनुमान जी आएगा तब मैं जाग जाऊंगा और मेरे आंगन में वैष्णव का स्वागत। तीनों ने सोना मांगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विषय का विलास छूटे, अति वॉक भी मत करो। हाँ, स्पर्धा में जाना हो तो दौड़ो, अति एक्सरसाइज भी जितनी जरूरी है इतनी करो। अति एक्सरसाइज टूट जाओगे। आप पैंट पैरिन भागे जा रहे हो साहब, अति नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज ना करें तो हम एकदम मोटे हो जाएंगे, ऐसा। हमने जिंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं की, बैठे तो बैठे, चले तो चले। करनी चाहिए। रामदेव बाबा ने जो सिखाया, योगा करना चाहिए, साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आ બધું ચેકઅપ વર્ષે વર્ષે એ પૈસા વાળા કરાવે, ગરીબ બિચારો ક્યાં ચેકઅપ કરે? હા, તો પૈસા વધારે છે, ડોક્ટરના ભાગના હોય એટલા બધા ચેક કરાવ્યા કરે અને બધું 24 કલાક સુધી ચેક કરે અને 3 લાખ રૂપિયા લઈ લે। આ પૈસા વાળા માટે ડોક્ટર આવ્યા છે, ગરીબ માણસ ક્યાં ચેકઅપ કરે? બેચારા એને તો ખેતરમાં કોદાળી લઈને જાય, એમાં બધી એક્સરસાઇઝ પૂરી થઈ। અમારે અહીંથી ગાઈએ, ઉપરનો સૂર લઈએ, નીચેનો લઈએ, આમાં બધી અમારી एक्सरसाइज પણ કરनी चाहिए, अति नहीं। अति वर्ज्य, अति भलो न बोलनो, अति भली न चूप, अति भलो न बरसनो, अति भली न धूप। अत्यंतिक कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आखिर तक नहीं। उसको मानस विलास विराग कहता है। कई लोग बहुत 5 मील की दौड़ में आपको स्पर्धक होना है तो दौड़ो, लेकिन फिर अति क्या? अति। राम नाम जितना ज्यादा जपोगे, दवा भी आपकी कम हो जाएगी, दवाइयां की मात्रा कम हो जाएगी साहब। जासु नाम बहु भेष, कृष्ण नाम जैसी कोई औषधि नहीं है साहब। गोविंद दामोदर माधवेति। तो वेद कहता है जो जागा है वो दूसरों को जगा सकता है, और जो दूसरों को जगा दे, जो जाग जाए, वो अपनी चर्म चक्षु से जैसे सूर्य को देख सकता है, वैसे गुरुदत्त दिव्य दृष्टि से वो सूर्यों के सूर्य को भी देखता है। उसकी ऐसे परम वैष्णव की चर्चा वेद करता है। तो ऐसा विष्णु कौन है? परसों में भिक्षा कर रहा था तो मुझे पूछा गया कि बापू विष्णु पद और गुरु पद एक है कि अंतर है? मैंने कहा अंतर है, विष्णु पद से भी गुरु पद ऊंचा है, बिल्कुल मेरे लिए तो ऊंचा है, आप अपनी जाने। और सहजोबाई के लिए भी ऊंचा है गुरु पद। सहजोबाई का पद है मैं राम को भूल सकती हूं, मेरे गुरु को नहीं भूल सकती। विष्णु पद से गुरु पद हो जाए। गुरु नाथ विसारो, राम तजो
गुरु राम ने तो हमें संसार की माया में भेज दिया, गुरु ने माया बंधन से मुक्त कर दिया। सत्यभाई का पद है। चरण दास गुरु कृपा कीनी, पलट दीन मरी नयन पुत्रिया। उसके गुरु चरणदास रहे। ओशो ने बहुत बड़े प्रवचन किए उसके पदों पर। सहजो वाणी पर आपने बहुत लिखा। तो गुरु पद और विष्णु पद की बात चलती है। ये विष्णु पद की वेद, लेकिन एक बात और कि परमम पदम, वो किसका? मैं कहूं और मान लो ऐसा नहीं, वेद कहता। एक और विष्णु पद और दूसरी बार परमम पदम। भाष्यकारों ने कहा कि ये परम पद विष्णु का ही नहीं, तलगा जड़ा की आंख कहती है वो परम पद गुरु का पद है। वो इससे भी आगे गुरु निष्ठों के लिए। तो ऐसा विषय विष्णु भगवान का चल रहा है। इसीलिए ऐसा विष्णु कौन? મને તો વિષ્ણુ પણ મળ્યા અને ત્રિભુવન પણ મળ્યા. મારે તો બે હાથમાં લાડવા છે, દો હાથ મુદ મોદક મેરે, મન મોદક મેરે. હું પાંચને દાદા માનું, પાંચને દાદા. આપણે પાંચ દાદા, એ પાંચેય દાદાગીરી વગરના. પાંચ દાદા કો માનું. એક વિષ્ણુ દાદા, એટલે બીજાને ન માનવું એવી વાત નથી, પણ એક સવાલ. વિષ્ણુ દાદા अनंत श्री विभूषी, विद्या वाचस्पति, षष्टम पीठाधीश्वर, ऋषिकेश कैलाश आश्रम, ब्रह्म विद्या में निपुण. क्या कहूं, उस पर एक पूरी किताब इंग्लिश में अकृता ने तैयार की है, बृहत. मैंने कहा कि कैलाश आश्रम न कर पाया तो तुमने करके दिखाया, वरना ये बात दबी रह जाती. विष्णु दादा कहाँ कहाँ कन खोज करके बड़ी अच्छी किताब लिख दी, प्रसन्नता व्यक्त करता. तो एक विष्णु दादा, एक त्रिभुवन दादा, एक गौर दादा. यस, ब्राह्मण देवता को मैं बहुत मानू सर, बहुत. हाँ, ब्राह्मण के प्रति कुछ भी हो, वर्ण के कारण नहीं, लेकिन ये विप्र है. पृथ्वी के देवा प्रणाम त्रिवेदी साहेब. नमो ब्रह्मण्य देवाय. ब्राह्मण मैंने बहु आदर. हाँ, नहीं तो राम प्यालू कर. मेरे तुलसी ने सबसे पहले जब वंदना का क्रम आगे बढ़ाया तो ब्राह्मणों की वंदना पहले की, लेकिन ब्राह्मण को भी ब्राह्मण के धर्म निभाने पड़ेंगे. पाछું હું તો નરસિંહ મહેતામાં આવું ને, એટલે પાછું હું કહી શકું બ્રાહ્મણોને કે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા અને ધર્મનો મર્મ લેવો વિચારી. નિજ નિજ ધર્મ નિરત શ્રુતિ. એક વિષ્ણુ દાદા, એક ત્રિભુવન દાદા, એક ગૌર દાદા, અમારા બ્રાહ્મણ દેવતા. ચોથા હનુમાન દાદા, પાંચમા શંકર દાદા. પંચ દાદા થાય, પંચ દાદા. पांचे प्रयाग जेवा से, पांचों प्रयाग. ऐसा कौन विष्णु पद अथवा तो गुरु पद जो को एक साथ जोड़ दो समांतर. यद्यपि गुरु पद ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है मेरे लिए. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए. बलिहारी गुरुदेव की किसने परिचय करा दिया कि ये गोविंद है. कौन बताता. आमने सामने कर दिया गुरु ने, फिर हट जाता है और आमने सामने कर देता है. तो बाप, तो तुलसीदास जी विष्णु की एक विलक परिभाषा करते हैं. नील सरोरुह श्याम अतरुण अरुण बारिज नयन
करऊं सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर। पंचदेव की पूजा की बात शंकराचार्य भगवान ने कही, तब विष्णु की बात जो हम पहले दिन ले चुके हैं ये सोरठा, वहां विष्णु पद के 5 लक्षण बताए। नील सरो रुह श्याम, पहला लक्षण श्याम वर्ण है, नील कमल की तरह। दूसरा लक्षण, ये पंच धर्मा है विष्णु, मानस के पंच धर्मा विष्णु। नील सरोरुह श्याम, तरुण, ताजा है, फ्रेश है, प्रतिदिन और फ्रेश और फ्रेश और फ्रेश, तरुण, जुवान, दिने दिने नवम नवम। ये दूसरा विष्णु का धर्म है। तरुण अरुण, अरुण मानी कमल, और कमल लाल रंग का, गुलाबी रंग का होता है बहुधा। कि आज तो कुछ भी कुछ कर कैसे भी रंग के फूल बना देते हैं लोग, कैसे भी रंग का। अभी हमारे एक किसान ने किया कि एक ही आम में 7 जाति के आम निकलते हैं। एक ही आम के पेड़ में केसर भी निकले, हापुस भी निकले, लंगड़ो भी निकले, केसर भी निकले, हापुस અને કેટલા મને ભૂલાઈ ગયું હમણાં। કેરી ખાઈએ છીએ ને એટલે રોજ જમાદાર, પાયરી, લંગડો, કેસર, રાજાપુરી। બોલો ને આપણે ખાવું ક્યાં છે? ખાવાનું કોણ ખવડાવવાનું છે? બોલવાનું શું છે? ખાય છે તો અમે મોહન બાબા, સતુવા બાબા અને આ બાવો, આ બે બાબાનું બે બાવા। खाते हैं पीते हैं और मौज करते हैं, सब ऐसा कर। आज का विज्ञान कैसे भी रंग के कमल बना देते हैं, गुलाब बना देते हैं, फल बना देते हैं। ये नहीं, आ जापान वाला नहीं, तरबूज चौरस કર્યા કે ટ્રકમાંથી દડી ન જાય। રીતસર છે ચોરસ। હવે ચોરસ મને તો કોઈ ચોરસ કહી દઉં, ખાવું જ નહીં કે આ ચોરસનો, એ તો જે ગોળ મોટો, અને એના ઓલા જે બી વગરના તરબૂચ કરી નાખે। બી હોય તો જ મજા આવે, બીજ તો હોવું જોઈએ ને સર। बीज मंत्र, सूत्र का बीज, बीज होना चाहिए। बीज धर्म गलत अर्थ हो गया फिर कालांतर में, लेकिन बीज धर्म। तुलसी कहते हैं जथा भूमि सब बीजमय, बीज मंत्र जपिए। विनय पत्रिका कबीर साहब ने बीजक लिख दिया, पूरा बीजक, पूरा बीजक। जपिए ज्यों जप शिव जी बीज मंत्र का जप करते हैं। कौन बीज मंत्र? राम मंत्र जपिए सदा, वीर महा अवतार दिए, सारे सिद्धि हो सकल काम पूर्ण करे, कैसा है राम? बलि पूजा चाहत नहीं, कभी बलि पूजा नहीं मांगे, बलिदान चढ़ाओ, तंत्र में जाकर इस पशु को काटो, वो नहीं कहेगा। बलि पूजा चाहत एक प्रीत सुमिरन ते माने
सालों पहले नैरोबी की कथा लोहानावाड़ी में, और ये पद मैंने बबी भाई के घर बैठ कर के रात्रि के 2 बजे कंपोज किया था। ये पद विनय के ये 2 पद। हाँ, आनंद करना है यार, हम क्या करें, इधर उधर जोड़ दिए और दूसरे दिन मैंने पेश किया था। है निको मेरो देवता कौशलपति।